प्रोफेशनल आई मेकअप लुक के लिए एक तो हमारे पास जो हमारे ब्रशेज़ हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। दूसरा, इन ब्रशेज़ को यूज़ करने का मेथड भी हमारे पास जो है वो होना चाहिए। तो आज का वीडियो ख़ास तौर पे मैं अपने बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बनाने जा रही हूँ, ताकि उन्हें आइडिया हो सके कि कट क्रीज़ या ब्राइडल आई के लिए उन्हें कौन से ब्रशेज़ का होना ज़रूरी है और कौन से ब्रश को किस तरह से जो है वो यूज़ करके एक परफेक्ट आइज़ मेकअप लुक क्रिएट किया जा सकता है। वैसे तो मार्केट में आपको बहुत सारी ब्रशेज़ की वैरायटी मिलती है, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं और बहुत लो क्वालिटी के भी होते हैं। लेकिन लो क्वालिटी के जो हमारे पास ब्रशेज़ होते हैं वो हमारी जो कलर पिगमेंट्स होते हैं ब्लशंस के, कंटोर के, उनको पिक ही नहीं करते हैं। और अभी डेमो के लिए जो ब्रशेज़ यूज़ किए जा रही हैं ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रशेज़ हैं, आई प्रीमियर ब्रशेज़ हैं। और ये 9 ब्रशेज़ का जो है वो सेट है, जिसके साथ मैं एक कंप्लीट आई मेकअप लुक जो है वो क्रिएट करने वाली हूँ। आईब्रोज़ की शेप के लिए कट ब्रश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पाउडरी शेडो अप्लाई करते हैं तो आपकी ब्लेंडिंग इतनी स्मूथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी हार्ड होगा ना तो आपकी आईब्रो के ऊपर ब्लेंड ही नहीं होगा, आपका कलर पिगमेंट जो है वो आपकी आईब्रो पर आएगा ही नहीं। और अगर आएगा तो उसमें लाइंस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपके लिए जो है इस तरह का कट ब्रश जो है, मैंने बहुत ज़्यादा इस तरह के कट ब्रश को ढूंढने के लिए लोकल मार्केट में भी विज़िट किया, ठीक है। लेकिन अच्छे ब्रांड्स में भी मैंने इसको जो है वो तलाश किया, ऑनलाइन भी बहुत सर्च की, लेकिन इस टाइप का ब्रश जो है वो मुझे कहीं भी दिखने को नहीं मिला है। स्पूली तो आपको मार्केट से मिल भी जाती है, और अगर नहीं भी मिलती है तो आप अपने मस्कारा, जो आपके पुराने सूखे हुए मस्काराज होते हैं, उसमें से स्पूली को निकाला करें, वॉश करके सेव कर लिया करें, बहुत काम आएगी आप लोगों के लिए। इससे आप आसानी से अपनी आईब्रोज को कॉम्ब कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फ्लैट ब्रश है जो आगे से बिल्कुल हल्का सा राउंड होता है, ये बहुत ही मज़े का ब्रश है। अगर आपने कंसीलर अप्लाई करना है तो आपका इस ब्रश की मदद से, क्योंकि एक तो इसके आगे से ब्रिसल्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल हार्ड वाला ये ब्रश नहीं है कि आप लगाओ और आपका ये मतलब कि आगे से इसकी जैसे मूवमेंट ही ना हो, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करोगे आप देख रहे होगे कि आगे से ये खुद ब खुद जो है वो शेप के मुताबिक जो है वो मूव करता है और आपकी एक परफेक्ट आईब्रो की शेप बन जाती है। तो ये ब्रश जो है मतलब कि लाजमी आप लोगों को, अगर आप कट क्रीज मेकअप या बहुत ज़्यादा शार्प वाली अपनी आईब्रो की शेप करना चाहते हो तो आप इस तरह से इस ब्रश के साथ अपनी आईब्रो की शेप कर सकते हो, यानी कंसीलर को अप्लाई कर सकते हो। ये भी हमारे पास BBA का ही जो है वो मतलब कि ब्रश है, और इसके साथ जो है वो आप अपनी फाउंडेशन को स्प्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ब्लेंडर की मदद से इसको स्प्रेड करोगे तो मे भी हो सकता है जो आपने शेप बनाई है उसको भी मसला हो जाए। तो इसलिए पहले आप ऐसे हल्का हल्का से इसको ब्लेंड कर लें, और उसके बाद फिर आप अपने ब्लेंडर की हेल्प से थोड़ा थोड़ा टैप करेंगे तो परफेक्टली तरीके से जो है वो आपकी जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप इस तरह से जो है वो हल्का सा इसको टैप कर लें और ये आपका जो है वो काम हो जाएगा। आई के नीचे लगाने के लिए भी एक फ्लैट ब्रश की आपको नीड होती है, जो बिल्कुल स्मूथ सा हो, जो आसानी से आपके जो है वो कंसीलर को अप्लाई कर सके। और अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए आपको बिल्कुल ये छोटे सी साइज़ का ब्रश मिलता है, जिससे आप आसानी से जो है वो अपनी फाउंडेशन को अच्छे से जो है मतलब फिक्स कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो। ये स्पेसिफिक एरिया के लिए है, और बाद में फिर आप अपनी जो है वो स्पंज की मदद से बाकी काम कर लें। पाउडर अप्लाई करने के लिए आपको लार्ज साइज़ का आई के लिए जो स्पेशल ब्रश दिया जाता है, जिससे आसानी से आप पाउडर से अपनी लगाए गए जो कंसीलर होता है उसको फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी बड़ा ही खूबसूरत सा माशाल्लाह ब्रश है। और इसकी भी आप जो है वो अपनी पाउडर एप्लीकेशन के लिए, जो स्पेसिफिक एरिया पर पाउडर अप्लाई करना उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हो। और अपने आई के ऊपर लाइट कलर या कंटोर कलर लगाने के लिए आपको इस तरह का बड़ा ही प्यारा आगे से फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए, बिल्कुल जो आगे से राउंड हो, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन आप देखें कितनी स्मूथली तरीके से आप ये प्रॉपर आपकी क्रीज़ लाइन के ऊपर ही जो है, यानी कि इस साइज़ का बनाया गया है कि क्रीज़ लाइन पर इतनी आसानी से जो है वो ब्लेंड होता है और इसके पिगमेंट ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि आगे से ये बिल्कुल फ्लफ़ी ब्रश है, ठीक है। और इस तरह से आप जो है वो हल्का सा राउंड करके इसको अपनी जो आपकी कंटोर लाइन है उसको अच्छे से इन्हेंस कर सकते हो। और दूसरा ये कि जो आपके मतलब कि कलर लगाने के बाद ऊपर वाला जो आपका एरिया होता है, ठीक है, जहाँ लाइन नज़र आती है उसको बहुत अच्छे से इसके साथ जो है वो ब्लेंड कर सकते हो। अब ये ब्लड ब्रश है, ये थोड़ा सा इससे छोटे साइज़ का होता है, राउंड में होता है, और ये आपकी जो क्रीज़ लाइन है उसको बनाने के लिए होता है। डार्क कलर के साथ क्रीज़ लाइन बनाने को यूज़ करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि डार्क कलर का पिगमेंट जो है वो बड़े साइज़ के ब्रश के साथ इतना नहीं आता
जितना छोटे साइज़ के जो है वो ब्रश के साथ आएगा, ठीक है। और आपने अब इस तरह से जो है वो अपने डार्क कलर के कलर को लगा के जो आपकी क्रीज लाइन है उसके अंदर अगर आप बड़े साइज़ का ब्रश लगाएंगे तो आपको इस तरह से लुक नहीं मिलेगा, यानी लाइन इस तरह से क्रिएट नहीं होगी जैसा कि इसकी आगे नोक बनी है, ठीक है। ये बिल्कुल पेंसिल ब्रश नहीं है, पेंसिल से थोड़ा सा बड़े साइज़ का ब्रश है। और आप देखें कि कितनी खूबसूरत इसने लाइन क्रिएट कर दिया। बाद में आप अपने बड़े ब्रश से इसको जो है वो ब्लेंड कर लें। अब ये पेंसिल ब्रश है, पेंसिल ब्रश को ख़ास तौर पर आई के नीचे जो है वो अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरती से हमारी आई के नीचे जो है वो कलर की ब्लेंडिंग करता है। मैं ब्राउन कलर के साथ ही आई के नीचे इस पेंसिल ब्रश के साथ जो है वो ब्लेंडिंग कर रही हूँ। और ये काम आप जो ब्लड ब्रश है उसके साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पेंसिल ब्रश के बारे में भी देख लिया। अब ये देखिए पेंसिल ब्रश से जो हमने कलर अप्लाई किया नीचे एक लाइन क्रिएट हो रही है। उस लाइन को जो है वो मच करने के लिए हम लोगों ने फिर से बड़े साइज़ का ब्रश लिया है जो हमने कंटोर के लिए भी यूज़ किया था, उसके साथ जो है हम इस तरह से इसकी ब्लेंडिंग कर देंगे, क्योंकि कलर्स अलग-अलग बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और अब हम इसी ब्लड ब्रश की मदद से जो है डार्क कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं पेंसिल ब्रश के साथ, क्योंकि पेंसिल ब्रश बहुत छोटा होता है और वो प्रॉपर आपको पिगमेंट नहीं देगा, जबकि ये जो ब्लड ब्रश है ये आपके डार्क से डार्क कलर के पिगमेंट को ज़्यादा इन्हेंस करके ज़्यादा उठाएगा आपकी आई के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने ब्लड ब्रश की मदद से जो है वो डार्क ब्लैक कलर को भी यूज़ कर लिया। बाद में जो लाइन है, हर दफ़ा लाइन को ब्लेंड करने के लिए मैं पाउडर ब्रश ही को जो है मतलब कि कंटोर ब्रश ही को यूज़ कर रही हूँ। अब फिर से फ्लैट ब्रश मैंने लिया है, ठीक है। देखिए जो ब्रश जिस टाइप का है उसी वर्किंग के लिए उसी को ही उठा के यूज़ किया जाता है तो बेस्ट है। अब मैं पेंसिल ब्रश के साथ कंसीलर को यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि प्रॉपर तौर पर मैं कंसीलर को अप्लाई करूँगी तो जितनी भी मैंने ब्लेंडिंग आई की किया सारी का सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए मुझे जो फ्लैट ब्रश है उसी की जो है वो ज़रूरत है और उसी के साथ ही मैंने जो है और आगे से बिल्कुल राउंड सा ब्रश है ये, जिसके साथ मैंने अपनी क्रीज लाइन बनाई है। अब ये देखें ये भी फ्लैट ब्रश है। इस फ्लैट ब्रश के साथ मैं पाउडर को इस तरह से रख के जो है वो अप्लाई कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने बड़े साइज़ का पाउडर ब्रश नहीं लिया, मुझे इसी टाइप के ब्रश की ज़रूरत है जो कि अच्छे तरीके से आपने जो कंसीलर अप्लाई किया उसको फिक्स जो है वो कर दे, ठीक है। पाउडर की जगह आप यहाँ जो आपके ग्लिटरी से शेड्स होते हैं उसको भी यहाँ पर इसी ब्रश के साथ जो है वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि इससे पिगमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है पाउडर्स का, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं मज़ीद आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस जो है वो बनाएंगे। अब हम ब्लड ब्रश को फिर से अपनी क्रीज के अंदर ले जाके उसकी ब्लेंडिंग कर रहे हैं, जिससे एकदम से हमारी आई जो है वो अंदर की तरफ आपको धंसी हुई नज़र आ रही होगी। अब ये फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश अगर इससे छोटे साइज़ का होगा तो ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, लेकिन इस वक्त मेरे पास इस पैलेट में से यही निकला है। तो इसके साथ मैं जो है वो अपनी ब्रोबन एरिया पर पहले मैंने एक शिमर प्राइमर यूज़ किया है और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मैं हल्का सा ग्लिटर जो आपका मतलब कि शिमर होता है, क्योंकि हाईलाइटिंग एरिया के ऊपर आपको बिल्कुल टैप टैप करके जो है वो शिमर अप्लाई करना होता है, तो उसके ऊपर ही मैं इसको जो है शिमर को अप्लाई करूँगी। लिड एरिया पर भी मैंने जो है वो पहले मतलब कि अपनी वो यूज़ कर लेनी है बेस, फिर उसके बाद शिमर यूज़ करना है। और एक्स्ट्रा पाउडर को साफ़ करने के लिए जो शिमर है उसे साफ़ करने के लिए मैं फिर से पाउडर ब्रश ही का जो है वो यूज़ कर रही हूँ। और ये देखें जी टैप टैप करके आपने जो है वो अपने शिमर को अप्लाई करना है। अब आप गोल राउंड ब्रश के साथ जो है इस शिमर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, आपकी आई का मेकअप लुक ख़राब हो जाएगा और उस तरह का पिगमेंट भी नहीं आएगा, ठीक है। लाइनर के लिए स्पेशल हमारे पास जो है वो लाइनर वाला ही जो है वो ब्रश होता है, जिसको हम लोगों ने सबसे पहले जो आपकी बिल्कुल लैश लाइन का कॉर्नर होता है वहां से अपनी लाइन को उठा के आईब्रो की तरफ लेकर जाना होता है, ठीक है। जब आपकी प्रॉपर गाइडलाइन हो जाती है तो उसके बाद फिर आप इसकी जो है वो प्रॉपर फिलिंग जो है वो आप कर लें, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको जो है वो लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग लें जेल लाइनर के साथ। जेल लाइनर की एप्लीकेशन बहुत इजी होती है, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको समझ आ सके कि आपने लाइनर की एप्लीकेशन ईजी तरीके से सीखनी कैसे है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए मेरा माइंड है कि मैं छोटे छोटे से ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ जो कि उनके छोटे छोटे क्वेश्चन को जो है वो सोल्व कर दे। अब जेल लाइनर को या अपनी पेंसिल जो होती है आपकी मतलब काजल पेंसिल होती है, काजल पेंसिल का मसला ये होता है कि वो 2 से 3 दफ़ा ही आप उसको तराशते हो, वो ख़त्म हो जाती है, काफ़ी एक्सपेंसिव आती है काजल पेंसिल, तो इसलिए उसकी जगह आप जेल लाइनर का यूज़ करें, वो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास रहता है। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा भी यूज़ करेंगे तो उसने कम से कम भी 3-4 महीने तो वो कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है। बस उसको केयर ये करनी होती है कि उसको आपने जो है वो उसका अच्छे से कवर करके रखना होता है, ठीक है। अभी ये देखें जी हमने लाइनर अप्लाई कर लिया, अब हम अच्छे से मस्कारा अप्लाई करेंगे। मस्कारा अप्लाई करने
के बाद लैशेस जो हैं वो मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी। और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस ला रही हूँ जिसमें बिगनर्स लैशेस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका भी कंप्लीट मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो कर्लर होता है, इसको अगर आप बहुत हैवी लैशेस लगा रहे हो तो एक दफ़ा अपनी लैशेस को कर्ल कर लें। बाज़ औक़ात हमारे क्लाइंट की लैशेस जो हैं वो बहुत स्ट्रेट होती हैं, उनमें बिल्कुल कर्व वगैरह नहीं होता है, जिससे हमारी जब हम आर्टिफिशियल लैशेस अप्लाई करते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है, ठीक है। अब हमारी जो वाइट कलर की ग्लू हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। इस बार हमारे पास जो ग्लू आई है उसमें वाइट कलर है, अदरवाइज मैं ज़्यादा ब्लैक को प्रेफर करती हूँ उसके बाद, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लाइनर से कोटिंग करके अपनी ग्लू को छुपाना नहीं पड़ता है। ये हमारा फिनिशिंग लुक है। उम्मीद है आपको ऐसी वीडियोस जो है वो बहुत यूज़फुल रहती होंगी आप लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट करके बताया करें ताकि ऐसी वीडियोस में और मज़ीद आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि कंप्लीट डेमोस तो हम लोगों ने बहुत सारे देख चुके हैं, लेकिन छोटी छोटी जो टिप्स और टेक्निक्स होती हैं वो अक्सर हमारी बच्चियों को समझ नहीं आती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो देख के बहुत कुछ समझ में आया होगा। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।